प्रधानमंत्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1565 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी न सिर्फ काशी में करीब 6 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। शिवनगरी काशी की झलक लिए यह स्टेडियम दुनिया में काशी की पहचान को पुख्ता करेगा और साथ ही मातृशक्ति से संवाद और अटल आवासीय विद्यालयों का तोहफा भी कल काशीवासियों को मिलने वाला है। भोले की नगरी काशी के लोगों को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर करोड़ों की सुविधाओं से नवाजने जा रहे हैं। मां गंगा के इस शहर को न सिर्फ पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की मुहिम को और तेज किया जा रहा है, बल्कि खेलों की दुनिया में भी काशी का नाम शामिल होने जा रहा है। जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के हमारे लोकप्रिय सांसद जब यहाँ पधारते हैं तो सब बहुत हर्षोल्लास से सभी लोग तैयारियां करते हैं, सभी बहुत आनंदित हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये जो महिला आरक्षण बिल एक ऐतिहासिक फैसले पर जो ये लागू हुआ है महिलाओं के लिए, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला। और पीएम मोदी शनिवार को करीब 6 घंटों तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। यहाँ पीएम मोदी करोड़ों रुपए की कई सौगात काशी वासियों को देंगे। पीएम मोदी सबसे पहले वाराणसी के गंजारी पहुंचेंगे और यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पहली झलक सामने आई है। कल पीएम मोदी इस स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। काशी में बनने वाले इस स्टेडियम की अद्भुत और दिव्य काशी की झलक सामने आई है। स्टेडियम में काशी की संस्कृति और अध्यात्म की अनुभूति होगी। स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल जैसा है और पवेलियन डमरू और फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार के बनाए जाएंगे। स्टेडियम का ऊपरी हिस्सा अर्धचंद्राकार रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले यहीं गंजारी के इस पंडाल पे आएंगे और यहीं से पूर्वांचल को पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। इसी जमीन पर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनना है, जिसकी पहली तस्वीर भी अब सामने आ गई है, जिसमें जो स्टेडियम का डोम है वो डमरू की तरह है, तो जो फसाद लाइटें हैं वो त्रिशूल की तरह हैं, तो उसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो बेलपत्र की तरह है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री स्टेडियम की सौगात देंगे और प्रधानमंत्री के साथ इस मंच पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई की पूरी टीम, सचिव जयसाल, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, इसके अलावा कई पूर्व क्रिकेट के जो स्टार्स रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गंजारी के बाद पीएम मोदी इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। पीएम मोदी यहाँ करीब 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। मातृशक्ति के लिए इतना बड़ा निर्णायक, इतना अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो महिलाएं उत्सुक हैं और स्वागत करने के लिए हमारी सभी बहनें, आप देखिए एकदम दिन रात लगी हैं कि मोदी जी का स्वागत खूब बढ़िया तरीके से हो। और जो पॉइंट्स तय किए गए हैं, तो पुलिस लाइन हेलीपैड से जब स्वागत शुरू होगा तो शंखनाद और डमरू दल के साथ बहनें हमारी स्वागत करना शुरू करेंगी। इतनी भव्य पुष्प वर्षा होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि क्या सच में मैं काशी आ गया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो इस महिला के लिए हुआ है, उनका एक धन्यवाद तो बनता है महिला मोर्चा की तरफ से, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद करूंगी भारतीय जनता पार्टी भाजपा काशी क्षेत्र का कि उन्होंने ये कार्य का जिम्मा महिला मोर्चा को दिया है। आज हम लोग अपने आप को प्रमाणित करेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम यूं ही नहीं आधी आबादी है। प्रधानमंत्री वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद का कल वाराणसी लोकसभा में आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब काशी में आते हैं
तब सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करते हैं या तो लोकार्पण करते हैं। और आज काशी बदली हुई काशी है, जिसका कायाकल्प पूरा बदल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा कई दिग्गज बीजेपी नेता काशी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के गंजारी में स्टेडियम के शिलान्यास के वक्त पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर भी साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर तमाम सारी सौगातों के साथ काशीवासियों से संवाद करेंगे और इस दौरे की खासियत यह है कि इस बार स्वागत से लेकर सी ऑफ तक की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। संसद में महिलाओं से जुड़ा बिल पास होने के बाद इस बार जब वो काशी आएंगे तो उनका हेलीपैड पे महिलाएं शंखनाद से स्वागत करेंगी, जगह जगह सड़कों पर महिलाएं स्वागत करेंगी। तो प्रधानमंत्री भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इसी मैदान पर महिला शक्ति को संबोधित करेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इधर नोएडा में मोटोजीपी भारत में रफ्तार का रोमांच शुरू हो चुका है। आज वार्म अप रेस के दौरान दुनिया भर से आए खिलाड़ियों ने ट्रैक पर अपना दमखम आजमाया और अब बारी है बुद्धा रेसिंग सर्किट में सुपर बाइक्स के फाइनल फर्राटे की। उत्तर प्रदेश अब एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ने की तरफ आगे बढ़ चुका है। नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में मोटोजीपी भारत की शुरुआत हो चुकी है। आज वार्म अप रेसिंग हुई और करीब 41 देशों से कंपटीशन में हिस्सा लेने आए राइडर्स ने बुद्धा सर्किट के ट्रैक पर अपनी सुपर बाइक्स के साथ हवा से बातें की। रफ्तार और रोमांच का आगाज हो चुका है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर, जहां पर रफ्तार बढ़ती हुई तमाम बाइक्स नजर आएंगी, क्योंकि 22 से लेकर 24 तारीख तक बड़े आयोजन यहां पर हो रहे हैं। और पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटोजीपी भारत रेस आयोजित हो रहा है। इस इवेंट को भव्य और सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इवेंट के आयोजन के साथ साथ योगी सरकार इसके माध्यम से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं तलाशने का भी प्रयास कर रही है। 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है और 19 देश इसमें शामिल हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 व्हीलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोटोजीपी। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो बाइक्स हैं जो कि रेस में शामिल होंगी। मोटोजीपी की छवि कैसे समृद्ध खेल की तरह है, स्पोर्ट्स की तरह है, जिसमें न सिर्फ बड़ी संख्या में फैंस शामिल होते हैं, सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसे काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब बारी है मोटोजीपी भारत में क्वालिफाइंग रेस की और 24 सितंबर को फाइनल मुकाबले के बाद तय होगा कि भारत में पहली बार हुए इस रेसिंग इवेंट में जीत का सेहरा किस राइडर के सिर पर बंधेगा। हालांकि पूरे रेसिंग सर्किट में जो उत्साह दिख रहा है उससे साफ है कि देश की इस पहली सुपर बाइक रेसिंग इवेंट से दुनिया में यूपी को नई पहचान मिलने जा रही है। 1.5 मिलियन लोग लाइव इस इवेंट को देख रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर एंगेजमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो बाइक है जो कि रेस में पार्टिसिपेट होगी। अभी इसकी तैयारी चल रही है। 20 अलग अलग रेसिंग इवेंट्स का आयोजन हो रहा है इन 3 दिनों में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से रफ्तार भरने के लिए बाइकें पूरी तरह से तैयार हो रही हैं। भारत में मोटरसाइकिल रेस का 118 साल का पुराना इतिहास है और एशिया में पहली बार भारत में मोटोजीपी का आयोजन हो रहा है। अगर नॉर्मल रोड की बात करें, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नॉर्मल रोड में इस तरह के बाइक्स नहीं चल पाते और ये लीगल भी है चलाना। हवाई पट्टी और रेसिंग ट्रैक पर मोटरसाइकिल रेस आयोजित इसीलिए की जा रही है। मोटोजीपी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। इस इवेंट के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। साथ ही इवेंट के वक्त ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। 81 जगहों पर विभिन्न टीम और उनके क्रू मेंबर्स रुके हुए हैं
उनके हमने एस्कॉर्ट और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही साथ ट्रैक के आसपास में हम लोगों ने उसको 7 जोनों में बांटा है और 7 जोनों की अलग एंट्री और एग्जिट हम करवा रहे हैं। अलग अलग इस बार हम लोगों ने पार्किंग रखी है। जिनके पास पार्किंग पासेस नहीं है उनके लिए बाहर परिसर के बाहर में हमने 3 बड़ी बड़ी पार्किंग और 4 कॉलेजेस की पार्किंग को इस्तेमाल में हम ला रहे हैं। इस समय यहाँ पर जो है ट्रायल रन शुरू हो गए हैं। जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हैं ट्रैफिक की, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ट्रैफिक के डाइवर्जनरी पॉइंट्स बनाए हैं। कल रात से परसों रात से जो है वो मालवाहक वाहनों का डाइवर्जन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। नए भारत के बढ़ते उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने बड़े पैमाने पर रुचि दिखाई है। माना जा रहा है कि मोटो जीपी भारत इवेंट के साथ ही यूपी में कई ऑटोमोबाइल कंपनियां यहां अपना विस्तार कर सकती हैं और निवेश की बड़ी संभावना तैयार हो रही है। संभव है कि सीएम योगी 24 को फाइनल मुकाबले के दिन बुद्धा रेसिंग सर्किट आ सकते हैं। यहां सीएम योगी और 300 ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच एक बैठक प्रस्तावित है। रेस, रफ्तार और रोमांच का आगाज हो गया है। फिलहाल यहाँ पर 41 देशों के जो राइडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है और आपको बता दें 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और ट्रॉफी भी वितरित करेंगे। फिलहाल यहां पर आज सदगुरु जग्गी वासुदेवा ने इसका उद्घाटन किया है और उसके बाद से प्रैक्टिसिंग सेशन शुरू हो गया है। और आपको बता दें यहां पर पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो सिर्फ मोटो जीपी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगातार पुलिस के अफसर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये है कि एक्सप्रेस वे पर हैवी वाहन, कॉमर्शियल वाहन जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। लिहाजा उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा।